नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर शबीना खान, सनराइज़ आईवीएफ सेंटर बरेली से। मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में पेशेंट बहुत कंसर्न रहता है और वो जानना चाहता है कि भई आईवीएफ में असफल होने का सामना कैसे करें? जैसे अगर पेशेंट है और डॉक्टर है, जब भी कोई आईवीएफ का ट्रीटमेंट होता है, तो डॉक्टर भी उतनी ही उम्मीद लगा के रखता है जितना कि मरीज़। मरीज़ भी बहुत उम्मीद में रहता है और वो ये सोचता है कि ठीक है, अब मैंने आईवीएफ करा लिया और मेरा एकदम 100% आईवीएफ प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। मगर आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हर प्रेगनेंसी या कोई भी प्रेगनेंसी को हम 100% ये कह सकते हैं कि वो कंसीव हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि मरीज़ कभी इस बात को समझना नहीं चाहता। एक इंग्लिश में एक सेइंग है कि ग्रीफ ऑफ लूजिंग व्हाट यू डोंट हैव। मतलब उस चीज़ की उसे टेंशन हो जाती है, जो उसके पास नहीं रहती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेशेंट एकदम होप करके रखे रहता है कि अब मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशंस में इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें? सबसे पहले जो पेशेंट है उसको जब भी अपने डॉक्टर के पास वो जाए, जैसे कि अब उसने 14 डे पे अगर उसको जानकारी मिल गई है कि उसकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, तो वो अपने डॉक्टर के पास जब भी जाए, वो एक ब्रेक लेके जाए, थोड़ा रुक के जाए, ताकि वो अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर ले और डॉक्टर से तब वो अपनी क्वेश्चंस जो भी वो पूछना चाहता है, वो पूछे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है या आईवीएफ में, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, यानी जो हमारा भ्रूण बन रहा है, वो किस तरीके का बन रहा है। तो उसमें हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है कि हाँ, ठीक है, हमें ब्लास्टोसिस्ट ही इम्प्लांट करना है या डे 5 वाला ही एम्ब्रियो डालना है, जिससे सक्सेस रेट अच्छा हो। बनिस्बत डे 3 का। और दूसरी बात ये है कि हम ये भी जानते हैं कि एक पार्ट एम्ब्रियो बनाने का जो कंप्लीट है और वो कभी-कभी एम्ब्रियोज़ बहुत अच्छे बने रहते हैं। मगर फिर भी वो एंडोमेट्रियम में जब हम उसको डालते हैं, तो वो उसके साथ उतना अच्छा चिपक नहीं पाते, यानी इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट कभी भी इसके बारे में चीज़ों को समझना नहीं चाहता है। मगर वो इस चीज़ को समझे कि अभी भी बहुत से रिसर्चेज़ बाकी हैं जिसमें एंडोमेट्रियम की स्टडीज़ हो रही हैं और आईवीएफ सक्सेस रेट बढ़ाए जाने के लिए निरंतर सारे साइंटिस्ट या डॉक्टर्स इस प्रयास में लगे हैं कि जो भी हमारा फर्टिलिटी है, वो एटलीस्ट 5% और इंक्रीज़ हो जाए। तो आईवीएफ 100% नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को स्टेबल करके अपने डॉक्टर से मिलें और जब भी आप आईवीएफ की साइकिल लेते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं, तो बजाय एक साइकिल लेने से अच्छा है कि आप 2 या 3 साइकिल की बुकिंग करें, क्योंकि उसमें जो है चांसेस ऑफ फर्टिलिटी बढ़ जाती है, कंसेप्शन के रेट बढ़ जाते हैं और कभी-कभी एक आईवीएफ फेल होने के बाद ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट भी फेल होगा, कोई नहीं कह सकता है इसके बारे में। और बल्कि ये कहते हैं कि सेकंड जब आईवीएफ अटेम्प्ट किया जाता है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि आप निराश मत हो, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो डॉक्टर्स के भी कंट्रोल में नहीं होती हैं और भगवान है और हर इंसान की अपनी एक किस्मत है। जब जिसका जैसे होना है वैसे ही होगा। उसके लिए आप परेशान ना हो, ना अपने आप को ब्लेम करें कि मैं उठ गई इसलिए हो गया या मैंने ये खा लिया या हमारे डॉक्टर ने सही से नहीं देखा या कहीं कोई कमी रह गई, ऐसा नहीं होता। जब भगवान चाहता है तभी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी लाभदायक साबित हुई होगी और इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी लेना हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नमस्ते, आदाब।